के लिए एकतरफा कोशिशें फायदेमंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फॉर टेररिज्म नॉट टैंगो। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन भारत ही है जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। भारत ही है जो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करनी है। ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन तक लेके जाएंगे। आरजू जी, बुलाना तो आपको था ही, क्योंकि मुद्दा ही आपके शरीफ जो कि शरीफ नहीं है उनसे शुरू करते हैं। उन्होंने कुछ बहकी बातें कर दी हैं। अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी की सपोर्ट चाहिए, तो भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री से अंदर खाने माफी मांग ले। पाकिस्तान तो कब का खत्म है, आज थोड़ी खत्म हुआ। यार पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान है क्या? ना खाने को रोटी, ना पॉकेट में चमन्नी, ना पब्लिक को खाने के बाद सब गरीबों की ऐसी तैसी करके रख दी। पाकिस्तान है क्या? अरे वहाँ के सिविलियन तो ये भी कहते हैं आई लव मोदी। पाकिस्तान के हाँ, इंटरव्यू उठा के देखो। भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि सर आप प्लीज इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। मिनिस्टर नाम है इशाक डार, ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ ने इन्हें पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी बना रखा है। खैर जो भी हो, पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है हिंदुस्तान को लेकर दिया गया उनका एक बयान। आखिर क्या है वो बयान, पहले वो सुनिए। हालात दयनीय हैं, लेकिन ख्वाब हिंदुस्तान से बराबरी के हैं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के, वो भी तब जब पाकिस्तान जैसे मुल्क को भारत अपने पैर की धूल समझता है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करना चाहता है। पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं कि इंडिया से हम अच्छे संबंध चाहते हैं और इंडिया ने रिटेलिएट करके जवाब दिया है कि दोस्ती आतंकवाद से नहीं की जाती, तुम पहले आतंकवाद को ख़त्म करो फिर हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान कहेगा हेलो इंडिया, आप कहेंगे भाग गधे के बच्चे, वो कहेगा देखो हमारी बातचीत चल रही है। ये एक $2 अरब के लिए लेट जाता है इसका प्रधानमंत्री। ये इस कौम की औकात है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इनका चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये ऐसे लेट जाते हैं सामने। ये बांग्लादेश के साथ वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ करा। चाइना तो वहां पे अराकान आर्मी को चाइना फंड कर रहा है। चाइना तो कह रहा है डेली ठोको इनको। अब ये अमेरिका से पापा चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका तुमने ही तो करवाया था ये सब, अब मदद करो बांग्लादेश की। अमेरिकन आर सेंडिंग इनडायरेक्ट हेल्प थ्रू द पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानी फिर से इस गेम में दलाली खाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यह बताया है ये जो पाकिस्तानी इतना ग्लोबल प्लेयर अपने आप को समझते हैं, बेसिकली दे एक्सपोर्ट रेपिस्ट्स एंड बेगर्स। बराबरी तो छोड़िए, पाकिस्तान से तुलना करना भी शर्म से डूब मरने जैसा है। मगर पाकिस्तान को चाहिए फुल इज्जत, तभी तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम खुलेआम हिंदुस्तान से अच्छे संबंधों का राग अलाप रहे हैं। भारत से रिश्ते बेहतर हो, इसके लिए दोनों तरफ से पहल का दावा कर रहे हैं। आखिर इशाक डार ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि पहल वहीं की जाती है जहां रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद हो, लेकिन भारत को पाकिस्तान से किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखने। इसीलिए पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान से किनारा कर रखा है। और जानते हैं भारत से संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान छाती क्यों पीट रहा है, क्यों सरेआम रोग आ रहा है? तो उसकी वजह है पाकिस्तान के आर्थिक हालात। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान की थी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है कि 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है। न्यूज खत्म। उसके नीचे कोई एनालिसिस था ही नहीं न्यूज के अंदर। मैं ढूंढता रह गया कि हो सकता है वहां पे लिखा हो रीड मोर, होता कई बार ना कि वो आर्टिकल में लिखा होता है रीड मोर, था ही नहीं। वो कहते काम खत्म हो गया, बस इसी इतने ही था। लेकिन जिस फोरम में आपके जो ये प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो बोला, वहां पर तो मैंने देखा कि वो स्पीच तो बहुत लंबी थी। तो सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं या न्यूज पेपर वाले, उन्होंने कवर क्यों नहीं किया उसको? इतनी लंबी चौड़ी स्पीच को उन्होंने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया।
नहीं सर, कवर किया होगा यकीनन, और किसी न्यूज़पेपर को अगर आप चेक करेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए कि उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण जो है। कौन है? इशाक डर पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। उसके पास एक और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है। और हाल ही में उसने कमेंट करा, इशाक डर ने, और कमेंट के दौरान यह बताया कि साहब अगर पाकिस्तान और इंडिया के टाइज को नॉर्मलाइज करना है, अगर पहले जैसा करना है, खुशगवार करना है, तो इट टेक्स टू टू टैंगो। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ टाइज नॉर्मल हो जाएं, लेकिन भारत जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। यह बयानिया है इशाक डर का। वहां से भारत से जवाब आया है रणधीर जायसवाल जी का, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। उन्होंने ये बोला है कि टैंगो का जो टी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर टेररिज्म, नॉट टैंगो। तो भारत ने भी वही कहा जो भारत कहता चला आ रहा है, और पाकिस्तान ने भी वही कहा जो पाकिस्तान काफी टाइम से कहता चला आ रहा है कि भाई हम तो चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन भारत ही है जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, भारत ही है जो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करनी है। तो ये बयानिया पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ। आज मैं आपको एनालाइज करके ये बताऊंगा कि इसमें चक्कर क्या है, ये पूरी प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो मैं पाकिस्तान से शुरू करूंगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट आया वो पाकिस्तान की ओर से आया, इशाक डर की तरफ से आया। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब इट टेक्स टू टू टैंगो। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वी डोंट वांट टू टैंगो, वी डोंट वांट टू टैंगो। हमें आपसे कोई रिश्ता जब रखना ही नहीं है तो आप भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं पीछे यार, क्यों पड़े हैं पीछे? रोज रोज कोई पता नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई एक कमेंट पास कर देगा कि इंडिया ये नहीं कर रहा तो हमारे रिलेशनशिप। क्यों भीख मांगते हो सबसे?